हेलो दोस्तों, तो गेट इंस्टॉल की एक और नई वीडियो में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल ये वीडियो कुछ लोगों की फरमाइश कह सकते हैं, रिक्वेस्ट के ऊपर थी। जस्ट बिकॉज ये आज मेरे पास मेरी बाइक है, उनकी क्वेरी थी और मैंने आज उसे सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाने का फैसला किया, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है कि कौन सी बाइक बेहतर है या नहीं। उनमें से एक ये है V15, हम कह सकते हैं बजाज की विक्रांत। और इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बाइक के अंदर प्रॉस कैसे हैं और कॉन्स कैसे हैं, मतलब उसके फ़ायदे और नुकसान किस तरीके के हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने इसके साथ अपने 5000 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं और मैंने उस राइडिंग में ये जाना कि इस बाइक के अंदर काफ़ी फ़ायदे भी और काफ़ी नुकसान भी है। मैं और बाइकें उनकी कंपैरिजन करूँ इसके साथ, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो V15 है वो एक 150 यानी 150 सीसी की बाइक है और 150 सीसी की बाइक की जो एवरेज टॉप स्पीड मैं मानता हूँ वो होनी चाहिए 115। सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसान की। सबसे पहले वो ये है कि जब भी इस बाइक को आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं और बाइकों के कंपैरिजन, इसका जो चौक लेने का टाइम होता है, यानी मैं कह सकता हूँ इस बाइक को स्टार्ट करने का जो वार्म अप, इंजन वार्म अप टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा है। इंजन स्टार्ट हुआ, बटन बंद हुआ कि अभी वार्म अप हुआ। और इसके साथ ही फिर मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो इंजन कट ऑफ स्विच होता है यहाँ पर हमारे, वो इस बाइक में नहीं है। इस रीज़न से दो तरीके हैं इस बाइक को ऑफ़ करने के, एक डायरेक्ट यहाँ ऑन ऑफ स्विच से यानी अपनी चाबी को मूव करके, और दूसरा है सडनली छोड़कर और ब्रेक लगा के इसको ऑफ़ करते हैं। तो ये दूसरा इसका नुकसान है। तीसरा इसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि जो इसकी सीट है, कंपनी ने वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत कंफर्टेबल बनाई है, बट मैंने भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है इसकी सीट पे। देखते आप इधर की तरफ, मैंने इसकी जो सीट है इसको मैंने थोड़ा यहाँ से यहाँ की तरफ से ऊंचा करवाया है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इस सीट की वजह से पीछे बैठे हुए प्रॉब्लम होती है और वो बार बार पीछे जाने लगता है। इसके साथ ही कुछ लोग क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी एक 150 सीसी की बाइक है तो उसका कंपैरिजन उससे करते हैं, बट मेरा ये मानना है जो हमारी डिस्कवर 150 है ये बाइक उसके जितनी पावरफुल है, ना कि पल्सर 150 के। जो हमारी डिस्कवर 150 है उससे इसका कंपैरिजन ठीक रहता है, बट पल्सर 150 और V15 इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो इसके अंदर मुझे एक सबसे बुरी चीज़ लगती है वो ये है दोस्तों, जो बुरी चीज़ है वो ऐसी है, जो इसके शॉकर्स है, फ्रंट के शॉकर, उनके अंदर एक जंपिंग की आवाज़ आती है, क्लिक क्लिक की आवाज़ आती रहती है उनके अंदर। तो मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इसमें जो जंपिंग, हम जब भी अपनी बाइक को अगर पंप लेते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर से हम जंप कराते हैं तो इसके शॉकर्स जो है उनमें क्लिक की आवाज़ ज़रूर आती है। साथ ही साथ इसके अंदर बुराई ये भी है, जो इसके रियर के जो हमारे ब्रेक्स होते हैं वो ड्रम है। तो ड्रम होने की वजह से क्या होता है, जो जब भी हमारे बुश टाइट करते हैं व्हील को तो उनमें से नॉइज़ आती है। उसके बाद दोस्तों जो इसके पिकअप का पोर्शन है, यानी इसके परफॉर्मेंस पार्ट की तरफ बात करता हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि ये बहुत पावरफुल बाइक है, ये मैं भी मानता हूँ, बट इसके साथ इसका जो एक पावर लेने की जो कैपेबिलिटी है उसमें क्या होता है, बाकी बाइक्स होती है हमारी सेकंड या थर्ड गियर में बहुत इजीली पिकअप ले लेती है। या फिर अगर कभी आप हैवी लोड, यानी एक पर्सन अगर जो बहुत हैवी है, उसका वेट अराउंड 100 kg है, या फिर 2 पर्सन बैठे हैं जिनका वेट 100 kg से ऊपर है या फिर 150 kg से ऊपर है, तो ये बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वेट लेने में, मतलब पिकअप लेने में इस बाइक के अंदर एक साउंड आने लग जाती है जिस तरीके की, फिर हमारी बाइक का पिकअप तोड़ने वाली जो साउंड आती है वो आती है। दोस्तों अगर बात करूँ टॉप गियर से बाइक उठाने की या फिर सेकंड या थर्ड गियर से उठाने की, तो जो नए लर्नर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इस बाइक का पिकअप उठाने में, क्योंकि ये ईजिली अपनी पिकअप तोड़ देती है। इसकी टॉप स्पीड जो है
और बाइकों के मुकाबले कम है, सिर्फ टॉप स्पीड इसकी 105 है। इससे ऊपर ये बाइक कभी भी क्रॉस नहीं करती। अगर आप किसी स्लेव पे हैं, यानी अगर आप किसी लंबी ढलान पे हैं, तो आपकी स्पीड मैं 108 मेजर कर सकता हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो ये थी। इसके साथ ही एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, मैं जिस तरीके से बजाज का कहना है कि बजाज V15 में बहुत कुछ लगाती है, वो INS विक्रांत के लोहे से बनी है, फलाना ढिमाका, तो मैं नहीं मानता। क्योंकि बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे अब आप भी जानते हैं INS विक्रांत के लोहे से बनी हुई बाइक या तो पूरे लोहे की होनी चाहिए, यानी पूरे मेटल की होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि बाइक के कुछ पार्ट्स तो कम से कम लोहे के हों। बट इसमें इसकी चेसी के अलावा कोई ऐसा पार्ट मैं नहीं मानता जो INS विक्रांत से बना हो। अगर ये बात सच भी है तो मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, इसकी चेसी जो है, हमारी बाइक की जो चेसी होती है वो बनी है। क्योंकि आप जानते हैं व्हील जो हमारे होते हैं अलॉय व्हील, वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो हमारे एल्यूमिनियम वगैरह इनको मिक्स करके बनते हैं। रबड़ है, प्लास्टिक है, कार्बोरेटर है, ये सारे पार्ट्स, इनमें से कोई सा भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो INS विक्रांत ने अपने INS विक्रांत के लोहे से बनाया हो। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं ये दिखा देता हूँ आपको, इसका जो ये पीछे का बैक पोर्शन है इसका पीछे का, ये पोर्शन बहुत कमज़ोर मानता हूँ मैं। हुआ एक्चुअली ये था, एक दिन यहाँ पे लोड पड़ने की वजह से ये पोर्शन टूट गया था, और मेरा ये जितना नीचे का पोर्शन है पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो इस रीज़न से ये पूरा हिस्सा टूट गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन टूट गया था, जो कि मैंने वेल्ड करवाया है। एक जो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, जो इसकी हेडलाइट है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो ऐसा लगता है इसका हेड पूरा नीचे गिरा रखा है। अगर ये इसी हेड को या तो ऊपर कर देते या फिर इसकी थोड़ी सी शेप बदल देते तो बेहतर रहता। जो हमारी अपाचे थी RTR, बिल्कुल उसकी तरह का हेड इसका बना रखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते तो बेस्ट रहता। अदरवाइज़ इसका जो फोकस है वो अच्छा है, ये मैं खुद मानता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये है जो इसकी चेन है वो कवर्ड चेन है पूरी की पूरी। उसके ऊपर भी और नीचे दोनों साइड कवर लगे हुए हैं, तो अगर आपकी चेन कभी भी लूज़ होती है तो जो वो चेन है वो हमारे कवर में टच होती है और वो एक साउंड क्रिएट करती है। ये दोस्तों हमने बात की इसके नुकसान की सारे के सारे, इसके बाद मैं इसके फ़ायदे की तरफ बात लेके चलता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, इसके फ़ायदे कुछ इस तरीके के हैं कि ये बाइक 150 सीसी की है, उसके बावजूद एवरेज 50 to 55 की बहुत ईजिली निकलती है। ट्विन स्पार्क DTSI इंजन होने की वजह से बाइक का बेनिफिट ये है कि ये बाइक एक स्पार्क प्लग पे भी वर्क करती है। दूसरा ये है V15 में डिस्क ब्रेक जो हमारे कंपनी ने फिट करके दिए हैं वो बहुत बेस्ट है, तो डिस्क ब्रेक का भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसका जो हैंडल है बहुत कंफर्टेबल है अदर बाइक के मुकाबले। कुछ लोगों का मानना है कि ग्लैमर हो, हमारी स्प्लेंडर हो, स्मार्ट हो, i3 हो, इनसे बेहतर कैसे है ये। तो अगर आप एक बाइक को राइड करते हैं तो ये आप चीज़ खुद भी मेजर कर सकते हैं कि आप उस बाइक में और इस V15 में क्या डिफरेंस पहचानते हैं। जो मैंने पहचाना वो ये था कि जो इसका एक कंफर्ट होता है राइडर वाला वो बहुत अच्छा है, एग्जॉस्ट अच्छा है, तो बाइक जब चलती है तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। बाइक जब रोड पे चलती है तो आपको एक इसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। ग्लैमर, पैशन, स्प्लेंडर या कोई और बाइक हो, उसका नुकसान मैं यही मानता हूँ कि उनके वो बेशक से कंफर्टेबल है बट ना ही वो पावरफुल मैं कह सकता हूँ उन बाइकों को। सिर्फ वो बाइक रोज़मर्रा के काम के लिए ठीक है, बट इसकी कंपैरिजन मैं उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि ये बाइक मैं सीरियसली बेस्ट मानता हूँ पिकअप। क्योंकि वो 110 सीसी की बाइक है या 100 सीसी की बाइक है तो उनकी एवरेज बेसिकली ज़्यादा ही होगी, और ये बाइक 150 सीसी की होने के बावजूद भी इसकी एवरेज अच्छी है, पावरफुल है, कंफर्टेबल है, और इसको टीनेजर्स से लेकर ओल्ड एज के पर्सन को भी ये बहुत भाती है। साथ ही लेके चलता हूँ इसकी कुछ ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ लेके जो मुझे खुद पसंद है, जैसा कि इस बाइक पे अगर आप कभी भी स्टॉपी मारने की कोशिश करते हैं, स्टॉपी लेने की कोशिश करते हैं तो कैसा लगता है। बी रेडी।
तो दोस्तों दरअसल उस जगह से मुझे प्लेस चेंज करनी पड़ गई जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे कमअकल लोग हैं, कमअकल पुलिस वाले, जिनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली मैं बताना या कर क्या रहा हूँ। उनको ऐसा ही लगता है कि बस अगर किसी जगह आपने बाइक रोक रखी है तो आप कुछ गलत ही काम कर रहे हो। तो इस रीज़न से मुझे वो जगह चेंज करनी पड़ गई। दोस्तों बैक टू द पॉइंट बात करते हैं इसी बाइक की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक हमारी जो है इसके अंदर ट्यूबलेस टायर ऑलरेडी फिटेड आते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। इस बाइक का जो किक स्टार्ट है वो बहुत ही उसका स्मूथ ऑपरेशन है, बहुत ही स्मूथ एंड इजी किक स्टार्ट है इसका। तो साथ ही में कंफर्टेबिलिटी, पावर और हमारे कई ऐसे फीचर हैं जो इस बाइक को अच्छा बनाते हैं। अगर ये बाइक एक नॉर्मल पर्सन चाहता है, इसको आप स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में बिल्कुल मत रखिए। ये बाइक अगर जो पर्सन नॉर्मली 50, 60, 70 इतना ड्राइव करते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट व्हीकल है। इस बाइक के अंदर ये फीचर है, ये 80 अगर आप 80 पर भी जाते हैं तो ये बाइक एकदम स्मूथ हो जाती है। इसका कंफर्ट स्मूथ है, हैंडलिंग स्मूथ है। दोस्तों टैंक की कैपेसिटी होने की वजह से इस बाइक के अंदर ये एक अच्छा फीचर है। हीरो की बाइक के अकॉर्डिंग अगर मैं मानना लगाऊं तो ज़्यादा बेस्ट, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। एग्जॉस्ट बहुत बेहतरीन है इसका। मान सकता हूं कि पहली ही ऐसी बाइक होगी हमारी बजाज की जिसका एक अच्छा एग्जॉस्ट ऑलरेडी फिटेड आता है। दोस्तों जो इसका पीछे का हमारा पोर्शन है वो पीछे का पोर्शन बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह बनाया गया है। और देख सकते हैं आप, ये इसका पूरा व्यू है पीछे की साइड का। ये राइट साइड, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा लेफ्ट साइड। मैं नहीं मानता इस बाइक का कंपैरिजन अगर कोई पर्सन करता है हीरो की बाइक से तो ये बाइक किसी भी स्टेज पे हारेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों का ओवरव्यू दिया जो जेन्युइन था वो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे अब मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की डिमांड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल के परेशान हो चुका हूँ। बट फिर भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जो डिसीजन चाहे वो कर सकते हैं। नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिख जाएगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आपको एक थम्स अप मिल जाएगा, एक थम्स डाउन मिल जाएगा। आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। गुड बाय।